करोगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वृंदावन आ जाते हैं नारद जी, और वृंदावन यमुना के किनारे बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं। और हम जब भी कभी मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान को देख के हम अपने जो नेत्र है बंद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं जो बाहर मंदिर में जो भगवान है वो हमारे हृदय में नहीं दिखाई देते, इसलिए हम नेत्र बंद करते हैं। तो नारद जी चिंतन करने लगे, और जो अपने दिमाग में भगवान की जो छवि थी वो हृदय में उतर आई। और कुछ समय बाद उनके किसी सेवा करते करते उनके प्राण छूट जाते हैं। अब जब सृष्टि का निर्माण होता है और ब्रह्मा जी अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, फिर जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने पहले चार पुत्रों को बोला कि आप संसार का देखभाल करें। चार पुत्र कौन? सनकादिक ऋषि, जो आज भी 5 वर्ष के बाबा हैं, लेकिन वो दादाओं के दादा हैं। उन्हें श्राप दिया ब्रह्मा जी ने। क्यों दिया? कि उनसे बोला कि आप जाइए और संसार का पालन पोषण कीजिए, संसार को चलाइए। उन्होंने हाथ जोड़ बोला कि पिताजी हम ये काम नहीं करने आए, हम भगवान का चिंतन करने आए, भगवान की सेवा करने आए हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया था। क्रोध आने के कारण उन्हें श्राप दे देते हैं कि आप अपने जीवन में इतने के इतने ही रहोगे, कभी बड़े नहीं होंगे। वो तो बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम बड़े बढ़ेंगे तो हमें काम की चिंता क्या है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्रों को प्रकट किया अपने संकल्प से, जिसमें जो 10वें बेटे हैं वो नारद हैं। और नारद भगवान का चिंतन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, प्रभु ने ये मेरे वाणी सुनी तो प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपना वीणा दान किया और कहा कि इस वीणा पर मेरा चिंतन कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद जी की वाणी सुनकर श्री वेदव्यास जी गदगद हो गए और 18 पुराण लिखा श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान की अनेक लीला लिखी है, भगवान के इस धरती पे आने का कारण लिखा है, और भगवान का जो चिंतन करता है उनके बारे में भी लिखा है। इसमें भक्त और भगवान की महिमा कही गई है, केवल भगवान की नहीं, भक्तों की भी। भक्त कौन कौन से? रसखान, मीराबाई, शरण कसाई, ये सब भक्त हैं भगवान के। सूरदास, आपने तिब्बत में सूरदास बाबा का मंदिर देखा होगा, तो ये वही है, प्रभु की कृपा है। चलिए, भगवान की जय। ये हमारा भारत बड़ा ही महान है, और